अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गई कि सबके दाता राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलुक दास पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज। हम समझेंगे महाकुंभ की महिमा को लेकर, साथ में महाकुंभ की दिव्यता भव्यता को लेकर क्या इस वक्त प्रयागराज की धरती पर महसूस किया जा रहा है। महाराज जी, स्वागत है आपका। इतना दिव्य भव्य ये महाकुंभ इस बार बिल्कुल विचित्र और विहंगम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि क्या कहेंगे इस बार की इस पूरे आयोजन पर। हमारे यहाँ भगवान वेद उनके षडंग कहे गए हैं, 6 अंग षडंग वेद कहा गया है। उस षडंग वेद में ज्योतिषामयनम चक्षु, भगवान के नेत्र हैं ज्योतिष शास्त्र, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक विलक्षण दिव्य ग्रह गोचर की स्थिति जब खगोल में उपस्थित होती है तो उस विलक्षण ग्रह की, नक्षत्र की जो स्थिति है, उस स्थिति को ही ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कुंभ योग कहा जाता है। तो जब जब वह कुंभ पर्व, कुंभ योग उपस्थित होता है, तब प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में कुंभ का महापर्व उपस्थित होने पर भारतवर्ष के आसेतु हिमालय पर्यंत संपूर्ण संतों की परंपराएं, जिन्हें हमारे संतों की भाषा में षड्वेश कहा जाता है, वे सब के सब अपने शिष्य प्रशिष्य भक्त परिकर सहित उपस्थित होते हैं। प्रयाग में ये तीर्थराज है। त्रिवेणी संगम में स्नान करके, अक्षय वट का स्पर्श करके, वेणी माधव भगवान का दर्शन करके, भगवान सोमेश्वर महादेव का अभिषेक करके, शेष नाग वासुकी का वंदन करके और इस महान तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठात्री महर्षि भरद्वाज मुनि का वंदन करके अपने जीवन को सफल मानते हैं। वैसे यह तीर्थराज प्रयाग, इसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि कुंभ महायोग ही नहीं, प्रतिवर्ष जब जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक वह मकर राशि में रहते हैं, तब तक संपूर्ण पृथ्वी की दिव्य आध्यात्मिक शक्तियां इस पवित्र क्षेत्र में उपस्थित होती हैं। गोस्वामी जी ने कहा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। सब कोई माने कोई छूटता नहीं है। कौन कौन आते हैं? देव दनुज किन्नर मुनि श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बट हर्षित गाता। और प्रति संवत यह होय आनंदा, मने अन्य उज्जैन, हरिद्वार और नासिक का महाकुंभ और प्रयाग का माघ मेला बराबर है। और जब प्रयाग में महाकुंभ योग उपस्थित हो तब तो कहना ही क्या है। 68 करोड़ तीर्थ इस समय प्रयाग की धरती पर उपस्थित हैं। अनेक ब्रह्मांड के दिव्य ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध यहाँ उपस्थित हैं, जिनको हम अपनी इन प्राकृत आँखों से नहीं देख सकते हैं। उनके लिए दृष्टि की दिव्यता अपेक्षित है। और आज भी सिद्ध पुरुषों को सिद्ध पुरुष लेकर के आते हैं। सन 2001 की घटना है।
हमारा शिविर पहाड़ी बाबा नगर लगभग 250 पौने 300 वर्ष की परंपरा से ये सभी जगह कुंभों में लग रहा है, क्योंकि इसके संस्थापक थे मूल पुरुष श्री स्वामी नृसिंहदास जी पहाड़ी बाबा, जिन्हें जीवित समाधि लिए हुए 212 वर्ष से अधिक हो गया और वे 150 वर्ष की आयु तक सदैव विराजमान रहे हैं। इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 212 वर्ष तो उनको समाधि लिए हो गया और उसके पहले वो आते होंगे और 150 वर्ष की आयु तक आए, तो मोटा मोटी अंदाजा लगाने से लगता है कि लगभग 300 वर्ष की परंपरा यहाँ कुंभ में आने की है। ये केवल इस शिविर की बता रहे हैं हम, बाकी कुंभ की परंपरा तो सनातन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतने 100 वर्ष पहले या इतने 1000 वर्ष पहले, ये लाखों वर्ष की अति प्राचीन परंपरा है। बिल्कुल सही आपने कहा महाराज जी। धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है, सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग की जा रही है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से वो अलग चगने वाली है? जहाँ कुंभ महापर्व पर भारतवर्ष की समस्त संत परंपराएं धर्म लाभ पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ एकत्रित होती हैं, वहाँ एक उनके एकत्रित होने का यह प्रयोजन भी होता है कि जिस धर्म का आश्रय लेकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बना रहे हैं, जिस राष्ट्र में रहकर वहाँ का अन्न जल ग्रहण करके हम अपनी जीवन यात्रा का संपादन कर रहे हैं, उस धर्म के प्रति और उस राष्ट्र के प्रति और जो समाज हमें भिक्षा की व्यवस्था कर रहा है, उस समाज के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म की, राष्ट्र की, प्रजा की, राजा की समस्त समस्याओं का समाधान इस प्रकार के जो कुंभ पर्व हैं उस समय होता था और सभी लोग विचार करते थे। अब युग धर्म के प्रभाव से थोड़ा सा स्वरूप विकृत हो गया है, ज़्यादातर भोज भंडारा हो हल्ला लेओ देओ यहीं तक सीमित रह गया है। तप की परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। शंकराचार्य दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में बहुत ज्वलंत समस्या राष्ट्र के सामने है कि जिस गोवंश की हत्या से व्यथित होकर के मुगल काल में हमारे पूर्वजों ने, राजा महाराजाओं ने, संतों ने क्रांति की थी, आत्मोत्सर्ग किया था। फिर अंग्रेजी शासन काल में भी बड़े बड़े बलिदान हुए। देश के स्वतंत्र होने के बाद 1966 में भी बहुत विराट गोरक्षा आंदोलन हुआ। लेकिन अत्यंत पीड़ा की बात है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए और अभी भी भारतवर्ष की धरा गोवध के कलंक से विमुक्त नहीं हो पाई। तो वस्तुतः धर्म संसद या सनातन बोर्ड गठित करने के पीछे यही प्रयोजन होना चाहिए और है कि भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो, बहुसंख्यक हिंदू समाज जिनकी ये धरती युगों युगों से है, और ये धरती नहीं, भगवान वेद कहते हैं कि संपूर्ण विश्व पर एकमात्र यही धर्म था। धीरे 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 अन्य मत परंपराएं बढ़ती चली गईं। कोई 2000 साल पुरानी है तो कोई 1500 वर्ष पुरानी है। इससे अधिक पुरानी इन लोगों की परंपराएं नहीं है।
तो इसके पहले कौन सी परंपरा थी? इसके पहले जो परंपरा थी उसका नाम था हिंदू वैदिक सनातन धर्म। आज वोट के लालची नेता उसी सनातन की उपेक्षा कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में हिंदू कोड बिल लाया गया, हिंदुओं के अधिकारों का हनन किया गया। भारत में रहने वाला भारतीय हिंदू, यहीं का निवासी, यहीं पैदा हुआ व्यक्ति 1 नंबर का नागरिक नहीं है, उसे 2-3 नंबर का नागरिक माना गया। जिन लोगों ने इस सभ्यता का सर्वनाश किया, बड़े बड़े मठ मंदिर तोड़े, मूर्तियों को खंडित किया, वो इस देश के पहले नागरिक हो गए। उनकी सुख सुविधाएं अधिक हो गईं, उनके अधिकार अधिक हो गए। आज वह समुदाय आपके घर को कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो आप कुछ नहीं कर सकते कानून के हिसाब से। नहीं है, आपको मानना पड़ेगा, खाली करके भागना पड़ेगा। तो महाराज जी, इसी में जोड़ूंगा, शंकराचार्य जी ने कहा है कि इस पर विचार होना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर आलोचना हो रही, ये जो वक्फ बोर्ड का आप जिक्र कर रहे हैं कि 54 बीघा जमीन महाकुंभ में, ये महामूर्ख लोग हैं। इनकी परंपरा ही 1500 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, और कुंभ की परंपरा अरबों खरबों वर्ष की है। जब से ये मानव सभ्यता इस धरती पर थी, तब से कुंभ पर्व की परंपरा है। इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमने इसको ज्योतिष शास्त्र के एक गृहयोग के ऊपर हमने इसको जोड़ा, क्योंकि कुंभ एक योग है ज्योतिष का। तो कोई ज्योतिष आज का बनाया हुआ वेदांग है ज्योतिष, तो कुंभ पर्व भी सनातन है। जब सनातन कुंभ पर्व है, तो यहाँ दूसरे किसी समुदाय की भूमि कैसे हो सकती है? ये अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है, और इस विचार को सुनकर के हंसी आती है कि बताइए, ऐसे लोग भी हैं जो इतना भी विचार नहीं करते हैं। तो इन सब के लिए सनातन बोर्ड गठित होने की आवश्यकता है, होना चाहिए, और सनातन धर्म का ध्वज फिर से भारत में फहराना चाहिए। नारायण। महाराज जी, आप लोग बस थोड़ा सा एक सवाल आखिरी है, इतनी गंभीरता से सनातन को आप लोग पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं। एक बस महाराज जी, आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल है, जो एक मॉडल को का जिक्र हो रहा है कि वो, अच्छा, एक मॉडल का जिक्र हो रहा है कि वो रथ पर सवार होकर अमृत स्नान करने आई थी, हर्षारिचार्या करके हैं, और जब जिस दिन अमृत स्नान हो रहा था, उस दिन वो निरंजनी अखाड़े के रथ पर सवार थी। ये बड़ा बवाल मचा हुआ है। महाराज जी, क्या ये सही है? हम टीवी देखते नहीं, रेडियो सुनते नहीं। महाराज जी, वो स्वामी वो दरअसल पढ़ते नहीं, तो आपके बात पहली बार सुनना है। अच्छा, तो हम जब इस विषय को ही नहीं जानते तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास रेडियो, टीवी, अखबार देखने का समय नहीं। नारायण। इसलिए जो यदि वह धर्म, सदाचार और संस्कार के अनुरूप नहीं है, नहीं होना चाहिए। नारायण। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे लाइव टाइम, लगातार महाकुंभ महाप्रयाग से ये खबर का सिलसिला और महाकुंभ को कवरेज करने का सिलसिला जारी है। नमस्कार।